के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। तो कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू है। अब कांग्रेस सत्र को लेकर के आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा करेगी और लगातार देख रहे हैं आपकी जो बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। तो अब विधायक दल की बैठक कांग्रेस की भी है। तो एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक है। कांग्रेस हालांकि इसके पहले भी रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक एक पहले हो चुकी है, लेकिन लगातार चूंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार आपको इस मानसून सत्र में देखने को मिलेंगे, तो उन मुद्दों को और कैसे धार देना है, कैसे उनको उठाना है और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाना है सदन के अंदर, इन सब पर चर्चा होनी है। और ये विधायक दल की बैठक है जो कि आज भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर होनी है। साहिल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रेटेजी बना रही है। एक तो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर दिख ही रहा है, HKRN को लेकर के पहले ही कांग्रेस विरोध कर रही है और मुद्दों को बराबर बताया जा रहा है कि ये मुद्दे हैं जिनको इस बार सदन में भी कांग्रेस उठाएगी। आज विधायक दल की बैठक कांग्रेस की एक बार फिर से है। क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर के और एजेंडा क्या रहेगा कांग्रेस का? बिल्कुल आयुष, इस महीने में अब तीसरी बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है और इससे पहले दो बैठकें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हो चुकी है। आज तीसरी बैठक है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन का कल से आगाज होने जा रहा है। उसको लेकर कितनी प्रिपेयर कांग्रेस है, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो आज तैयार की जाएगी। इससे पहले जो बैठकें हुई हैं उसमें साफ तौर पर जो है ये डिस्कशन हो चुका है कि किस तरीके से हरियाणा में जो बैंक घोटाला हुआ उस मामले में किस तरीके से कांग्रेस की ओर से सवाल जो है वो पूछे जाने हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हरियाणा कौशल रोजगार से संबंधित मुद्दा हो, उसको किस तरीके से उठाया जाना है, इसको लेकर पहले ही रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। आज कोई नए मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है अपनी रणनीति तैयार करेगी कि इस तरीके से क्या वो मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सदन के भीतर जो है वो सवाल पूछती हुई नजर आएगी। तो आज शाम को 5:30 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये बैठक जो है वो होने जा रही है, जिसमें तमाम विधायक जो है फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और उसके बाद रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि इस तरीके से कांग्रेस जो है वो तमाम मुद्दे उठाएगी। बिल्कुल इस बार हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन जो है वो हंगामेदार रहने वाला है। कई मुद्दे हैं, चाहे वो कांग्रेस की ओर से जो बात की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार को लेकर पिछले दिनों उनकी ओर से प्रोटेस्ट किया गया था, ये मुद्दा भी खूब गरमाएगा। इसके अलावा हरियाणा में जो बैंक घोटाला मामला हुआ, हालांकि सरकार ने इस मामले में गहनता से जांच करवाई। पहले जांच जो है वो ACB कर रही थी, अब इस मामले की जांच CBI कर रही है। हालांकि इस मामले में कई IAS अधिकारी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जेलों में बंद हैं। अब कांग्रेस जो है इस पर सवाल जो है वो उठाती हुई दिखाई देगी, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयार है कि इस तरीके से इसका जवाब जो है वो दिया जाना है। इसके अलावा इनेलो की ओर से भी 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लगाए गए हैं, चाहे वो स्कूलों में शिक्षकों का मुद्दा हो और लगातार जिस तरीके से बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इनेलो भी जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। उनकी ओर से भी रणनीति बना ली गई है, क्योंकि इनेलो के दो विधायक है, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, इनकी ओर से भी सवाल जो है वो पूछने का काम सदन के अंदर किया जाएगा। तो इनेलो की ओर से भी जो है अपनी रणनीति जो है वो आज तैयार की जा रही है और आज शाम को 5 बजे इनेलो का भी एक विधायक BSC की बैठक में नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष से जुड़े जो है तमाम जिस तरीके से जितने भी दल होते हैं उनको इन्वाइट किया जाता है, निर्दलीय भी इनवाइट किए जाते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्या इनेलो भी जो 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया टेंटेटिव प्लान है उससे सेटिस्फाई होती है, या फिर इनेलो की तरफ से भी कोई और मांग रखी जाती है कि किस तरीके से जो है सत्र की अवधि जो है वो बढ़ाई जाए। पहले कांग्रेस का पक्ष जो है वो जरूरी होगा, उसके बाद ही इनेलो जो है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनेलो का पक्ष जो है वो आज देखने को मिलता है। लेकिन सत्र का पहला दिन जो है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार जो है वो रह सकता है। बिल्कुल, लेकिन साहिल का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग ये मान के चलें कि HKRN का रहेगा, क्योंकि इस समय जो भी विषय हम लोग देख रहे हैं उठाए जा रहे हैं वो युवाओं पर फोकस होकर के हैं। अब HKRN के जरिए चूंकि नौकरियां दी जा रही हैं, ज्यादातर उसमें सब युवा हैं, तो क्या ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत इसको इस बार लेकर के सदन के अंदर भी जाएंगे? क्योंकि सड़क पर तो ऑलरेडी कांग्रेस इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है। क्या इस बार हंगामे का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो HKRN रहने वाला है?
बिल्कुल एचकेआरएन को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार का यही तर्क है कि एचकेआरएन इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस के राज के अंदर ठेकेदारी प्रथा थी, उसको हमने खत्म किया। क्योंकि ठेकेदार के अंडर तमाम एम्प्लॉय काम करते थे तो उनकी तनख्वाहें जो मिलती थी उसमें से काट कर जो है उसे पैसा दिया जाता था। उस वक्त कांग्रेस सरकार में युवाओं का शोषण हो रहा था, तो युवाओं का शोषण ना हो, युवाओं को शोषण से बचाने के लिए एचकेआरएन लाया गया, तमाम युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और यही कारण है कि आज जो है युवा जो है एचकेआरएन के माध्यम से उन्हें जो है जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकार की ओर से नौकरी दी गई और जो है सरकार की ओर से जो उनको सैलरी दी जाती है उनके खातों में आती है। इससे पहले ठेकेदार जो है वो उनके अकाउंट में पैसे आते थे, उसके बाद वो अपने हिसाब से ही तमाम एम्प्लॉय को जो है वो सैलरी दिया करते थे। और कांग्रेस का तर्क ये है कि एचकेआरएन के माध्यम से युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने पहले वादा किया था कि जो है एचकेआरएन के माध्यम से युवाओं को नौकरी दी जाएगी। लाखों युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया एचकेआरएन के माध्यम से, लेकिन 14,000 युवाओं को ही सिर्फ नौकरी जो है वो दे पाई है सरकार। तो ये तमाम जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कल जब हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू होगा तो किस तरीके से इस मुद्दे को कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी और सत्ता पक्ष भी जो है इसका जवाब जो है वो जो है बेहतर तरीके से देते हुए दिखाई देगी। तो इसको लेकर आज सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से रणनीति जो है वो शाम को बनाते हुए बिल्कुल। दिखाई लेकिन देंगे। साहिल, दो और मुद्दे क्या दिख रहे हैं आपको कि ये भी बड़े हंगामे का कारण बन सकते हैं? एक तो सफाई कर्मचारी हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है, तो अब क्या ये एक बड़ा मुद्दा होगा? दूसरा ये क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर के भी हम लोगों ने देखा दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठाते रहे हैं और आज ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है, सीडब्ल्यूजी के तमाम खिलाड़ियों को धनराशि भी दी गई है, सम्मान भी दिया गया है। क्या ये दोनों ही मुद्दे इस बार मॉनसून सेशन में आपको लग रहा है कि बड़ा विषय बनेंगे हंगामे का? बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं जिसकी फहरिस्त जो है वो तमाम विपक्षी दलों की ओर से तैयार कर ली गई है। जिस तरीके से आपने कहा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा हो, कॉमनवेल्थ गेम को लेकर हो, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि हरियाणा सरकार की ओर से अप्लाई भी नहीं किया गया, एक दरख्वास्त भी नहीं दी गई, एप्लीकेशन भी नहीं दी गई कि कॉमनवेल्थ के गेम जो है जिसकी मेजबानी हरियाणा करे। इसको लेकर उन्होंने तमाम जो है जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मीडिया के सामने दिखाए थे। जो खेल मंत्रालय है उनके पास कोई रिक्वेस्ट जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से नहीं भेजी गई। दूसरा मुद्दा सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी काफी लंबे टाइम से हरियाणा में हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, तमाम मांगे जो है वो सरकार का कहना है कि मान ली गई है। सिर्फ एक मांग पर जो है वो कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही, वो है नियमित करना। सरकार का तर्क ये है कि नियमित जो है वो फिलहाल टेक्निकल कुछ दिखते हैं, अभी कानूनी राय ली जा रही है, उसके बाद ही इस पर जो है विचार किया जाएगा। सरकार ने सफाई कर्मचारियों से समय मांगा था, लेकिन सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो 13 मई को बैठक के अंदर तय हुआ था उस फैसले को लागू करे सरकार। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार जो है वो सदन में तमाम बातें रखती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 14 मांगों में से 13 मांगे जो है पूर्ण रूप से मान ली गई है। सिर्फ एक ही मांग जो है नियमित करने की, उस पर कानूनी राय जो है वो सरकार की ओर से ली जा रही है। ये जवाब जो है वो सरकार की ओर से कल सदन के अंदर देने का काम किया जाएगा। हालांकि विपक्ष सवाल करेगा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, काफी सालों से कच्चे हैं वो, और इसके अलावा तमाम बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे। लेकिन बेनिफिट्स जो है वो सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम तमाम बेनिफिट्स जो है वो देंगे, लेकिन नियमित करने की मांग को लेकर कानूनी राय जो है वो लगातार ली जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए कुछ अहम बातें और बताते हैं, क्योंकि मानसून का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये मुद्दे हैं जिस पर हंगामे के आसार हैं। भर्तियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा, एचकेआरएन का मुद्दा। तो इन मुद्दों पर आप देखेंगे कि खूब हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कॉमनवेल्थ खेल, हरियाणा को मेज़बानी नहीं मिली है, इसको लेकर के भी एतराज़ है। और एसआईआर की प्रक्रिया चूँकि अब ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, इसको भी उठाया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं उनकी मांगों का क्या, तो ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर पूरी तरह से हंगामे के आसार दिख रहे हैं। संभावित शेड्यूल हम आपको लगातार बता रहे हैं। 27 यानी कि कल से शुरुआत हो जाएगी, फिर 28 तारीख को रक्षाबंधन है, चूँकि छुट्टी होगी, 29 को भी फिर अवकाश रहेगा और 30 अगस्त को भी छुट्टी है। तो यानी कि ये 3 दिन आप देखेंगे कि छुट्टी के ही रहेंगे और उसके बाद फिर 31 अगस्त को सदन की कार्यवाही होगी और 1 सितंबर को सदन
चलेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर आप देखें तो कार्यवाही के अभी 2 दिन हैं। अब आज बीएससी की मीटिंग में क्या होता है ये देखना होगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। दिन भर की सुर्खियों से रह गए अनजान, तो अब बिल्कुल ना हो परेशान। समस्याएं हो या समाधान, पक्ष विपक्ष का सियासी घमासान, हर जिले हर तहसील की खबर